बेटा काइनेमेटिक्स में अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे और वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन। Uniformly accelerated motion is the motion of a body with constant acceleration. It is the motion of a body with constant acceleration. जिस मोशन में बॉडी की एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है उस मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। मोशन ऑफ बॉडी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलेंगे द मोशन in which the velocity of a body changes uniformly. Uniformly मतलब constantly. The motion in which the velocity of a body changes uniformly. Changes का मतलब increases या डिक्रीजेस, कुछ भी हो सकता है। जिस मोशन में बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज होती है, वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, उस मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं बेटा। दिस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ 4 इक्वेशंस। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की 4 इक्वेशंस हैं, ठीक है। एक पहले डायग्राम समझे। सपोज करते हैं कि ये कोई पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ है, जिसके ऊपर हम चाहते हैं किसी बॉडी का मूवमेंट हो। ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, ठीक है। एक बॉडी की इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है x0 और इसकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट है x। जैसे मैंने आपको कल भी बताया ये वाला कॉन्सेप्ट जब हम रिलेटिव मोशन पढ़ रहे थे। बेटा अगर तो बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो यहां भी हम v लिखते हैं, यहां भी v लिखते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मोशन है जिसमें बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज होती है। यहां पर u है और यहां पर v हो गई, हम बोलते हैं u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। x0 क्या है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, और x क्या है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 0 एट टाइम t। x0 is initial displacement, u is initial velocity, x is final displacement and v is final velocity, ठीक है। मतलब बॉडी की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। चेंज मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी। टू कीप द थिंग सिंपल हम यहाँ वेलोसिटी में इंक्रीज ले रहे हैं, मतलब वी आर टेकिंग द एक्सेलरेशन टू बी पॉजिटिव। इट इज डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ 4 इक्वेशंस, और ये 4 इक्वेशंस हैं। v इक्वल टू u प्लस at, x माइनस x0 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और अगर आप डायग्राम के हिसाब से देखोगे बेटा, ये है x माइनस x0 और इसी को s बोलते हैं। x माइनस x0 को s बोलते हैं, इसलिए ये जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है, इट कैन आल्सो बी रिटन एज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरी जो इक्वेशन है वो है v इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, and the fourth equation is
एस nth और dn equals to u plus a/2 into 2n-1। यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन को हम इन चार इक्वेशंस की हेल्प से डिस्क्राइब करते हैं, इन चार इक्वेशंस की हेल्प से स्टडी करते हैं। अगर आपको इन चार इक्वेशंस को यूज करना किसी न्यूमेरिकल में बेस्ट पॉसिबल यूज करना आ गया तो मैकेनिक्स आ गई। कैसे? इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझो बेटा। इन इक्वेशंस में u है, v है, x माइनस x0 को हमने s बोला, टाइम है t, ठीक है, इनिशियल 0, और सबसे इंपॉर्टेंट ये सारे एक्सेलरेशन के इक्वेशंस हैं। एक्सेलरेशन तो सभी में है। एक्सेलरेशन जो है आपको हर एक इक्वेशन में दिखेगा, फर्स्ट में दिखेगा, सेकंड में भी है एक्सेलरेशन, सेकंड चलो मैं इसको बोल देता हूं, यही एक्सेलरेशन थर्ड इक्वेशन में भी है और ये फोर्थ इक्वेशन में भी है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एस नहीं है, v इक्वल टू यू प्लस एटी है, एस नहीं है। सेकेंड इक्वेशन में v नहीं है, यू कैन सी हियर फाइनल वेलोसिटी इज नॉट प्रेजेंट। थर्ड इक्वेशन में देखना टाइम नहीं है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as सब कुछ है लेकिन टाइम नहीं है। और ये जो फोर्थ है समवट सिमिलर टू सेकेंड है, इसमें भी v नहीं है, ठीक है। बट इन सारी इक्वेशंस को हम मैथमेटिकली प्रूव तो करेंगे। वी कैन प्रूव विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, वी कैन प्रूव विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, वी कैन प्रूव दोस इक्वेशंस एनालिटिकली। लेकिन अभी हम प्रूफ के ऊपर कंसंट्रेट ना करते हुए पहले ये देखेंगे कि इन इक्वेशंस को यूज कैसे करना है। प्रूफ तो करेंगे ही हम, डेफिनेटली विल डू, लेकिन फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड इन इक्वेशंस का मतलब क्या है। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है तो ध्यान से देखो बेटा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ये सारी इक्वेशंस बहुत ही सिंपल हो जाएंगी। ये यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन 0 होती है, और उस मोशन को जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन 0 होती है उस मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। कल बताया था यूनिफॉर्म मोशन में जो a है वो 0 होता है। a 0 होगा तो ये देखो पहली इक्वेशन बनेगी v इक्वल टू यू, दूसरी इक्वेशन बनेगी s इक्वल टू यू टी, तीसरी इक्वेशन तो वही सेम ही है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, v square equal to u square, and fourth equation will be s nth equal to u। यूनिफॉर्म मोशन में इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बराबर, उनका स्क्वायर भी बराबर, तो s इज इक्वल टू u इंटू टी का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। इस फोर्थ इक्वेशन की पर्टिकुलरली हम डिटेल में बात करेंगे, समझेंगे कि ये क्या चीज है, दिस फोर्थ इक्वेशन रिप्रेजेंट्स व्हाट, ठीक है। पहले हम सिंस अभी हम ग्राफ्स पढ़ रहे हैं, पहले हम इन इक्वेशंस को जस्टिफाई करते हैं ग्राफ के बेसिस पे। इन इक्वेशंस को हम प्रूव करेंगे, ऐसे भी बोल सकते हो, ग्राफ के बेसिस पे। तो हमारा ग्राफिकल एनालिसिस के साथ साथ इन इक्वेशंस का प्रूफ भी होगा। बेटा अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है तो यही जो डायग्राम मैंने बनाई थी इसी को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम कौन सा ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, है ना। विल मेक द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो क्या लिखा मैंने, द मोशन इन विच द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी changes uniformly, the change can be increase or decrease। मान लेते हैं ये y एक्सिस है, along this y axis we are taking velocity। जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं तो ये चीज कंफर्म्ड है कि along x एक्सिस ही लेना है टाइम को, तो ये x एक्सिस है, टाइम इज टेकन along x एक्सिस, so this will be
the time. Velocity is taken along y-axis and time is taken along x-axis. Velocity uniformly increase कर रही है, the graph should be like this. जीरो टाइम पे जो वेलोसिटी है, देखो ग्राफ से ही along y-axis अगर हम वेलोसिटी ले रहे हैं, ये हो गया t इक्वल टू 0. जीरो टाइम पे जो वेलोसिटी है वो है u, और t टाइम पे जो वेलोसिटी है वो है v. मतलब ये जैसे u है, ये v है. वर्टिकली क्या ले रहे हैं हम? वेलोसिटी. हॉरिजॉन्टली हम ले रहे हैं टाइम. ये मैंने पहले भी आपको समझाया, जब भी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड होगा विद टाइम एक्सिस. कुछ भी नाम दे दो बेटा इन डिफरेंट पॉइंट्स को. ओ, ए, बी, सी, चलो इसको डी बोल देते हैं. ठीक है, और ऐसे बोलो ओ ए, ऐसे ले लेते हैं, दिस विल बी मोर बेटर. ओ ए, बी सी, and this is D. OA, OB, BC. If you remember, हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो कंक्लूजन्स देखे. ठीक है, उस पर हमने थोड़ा सा फोकस भी किया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है, द स्लोप ऑफ VT graph represents acceleration and the area under VT graph represents displacement. याद है बेटा? हम इक्वेशन को प्रूव करेंगे. पहले v इक्वल टू u प्लस at को प्रूव करते हैं. लेट अस प्रूव v इक्वल्स टू u प्लस at. कैसे प्रूव करना है बेटा? देखो, वी नो कि जो स्लोप है, स्लोप ऑफ VT ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन. वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन है. दैट मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू tan थीटा. पढ़ा था बेटा ये? विच मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, डायग्राम से देखो, tan थीटा इज इक्वल टू DC डिवाइडेड बाय BD, परपेंडिकुलर बाय बेस. DC को लिखा जा सकता है AC माइनस AD, इधर ही देखते रहना बेटा, डिवाइडेड बाय OA. ये जो BD है ये OA के बराबर है, which can further be written as AC माइनस AD की जगह OB लिख लो, डिवाइडेड बाय OA, which means that A is equal to, देखो अब AC किसके बराबर है? फाइनल वेलोसिटी के. OB क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय OA तो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, A इंटू टी आएगा V माइनस U, विच मीन्स V इक्वल टू U प्लस AT. सेकेंड इक्वेशन है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. हम इस इक्वेशन को कैसे प्रूव करें? इसके लिए भी बेटा जो ग्राफिकल एनालिसिस किया था उसमें मैंने बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है, इसलिए मैंने ग्राफिकल क्वेश्चन भी दिए. करो क्वेश्चंस करोगे, पढ़ के करो, देख के करो, समझ के करो, टेस्ट थोड़ी ना है वो. वी नो द एरिया अंडर velocity time graph represents displacement.
वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया है, दैट एरिया रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू एरिया ऑफ, यहां देखो बेटा, ये ऐसा ग्राफ है आपका, इसके अंदर ये एरिया होगा। फाइंड आउट दिस एरिया। ये एक ट्रेपेजियम बनी है बेटा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ बी सी ए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सी रेक्टेंगल है, ओ बी डी ए, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी, बी सी डी। आगे थोड़ा सा खुद अटेम्प्ट करो, देखें बेटा, लिखने का तरीका देखें। S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए डी बी या ओ बी डी ए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, आई विल राइट ओ बी इंटू ओ ए, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस, बेस इज बी डी, इंटू अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड क्या है, सी डी या डी सी, कुछ भी लिखो। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सेकेंड इक्वेशन में वेलोसिटी तो है नहीं, तो जब हम सी डी लिखेंगे उसमें तो v माइनस यू आएगा। यहाँ ग्राफ से ही डायरेक्टली बोल दो। अभी पहली इक्वेशन प्रूव करते टाइम आपने क्या लिखा था, एक्सेलरेशन जो है वो स्लोप के बराबर है, और स्लोप किसके बराबर है, सी डी या डी सी, एक ही बात है बेटा, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय बी डी। तो यहां से सी डी कितना बनता है, ए इंटू बी डी, और बी डी क्या है बेसिकली, देखो बी डी इज इक्वल टू ओ ए, तो हम सी डी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ओ ए, विच मीन्स आपने जो भी एनालिसिस करना है बेटा, उस एनालिसिस को ग्राफ की हेल्प से ही करना है। 1/2 बी डी, अगेन सी बी डी की जगह ओ ए लिख लीजिए, इंटू सी डी की जगह स्मॉल ए इंटू ओ ए लिख लीजिए। जस्ट पुट द वैल्यूज, फाइनली पुट द वैल्यूज, क्या वैल्यूज हैं देखो, देयरफॉर S is equal to OA, OB into OA, sorry, OB into OA, OB जो है that is representing U, OA जो है that is representing T, plus 1/2 into T, OA is T, फिर A into OA is again T। सो आपके पास क्या बन गया, S इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। चेक करो बेटा, थर्ड इक्वेशन भी हम इसी तरह से प्रूव करेंगे डिस्प्लेसमेंट वाले कॉन्सेप्ट से, लेकिन उसमें क्या करेंगे, डायरेक्टली हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट का, इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगाएंगे। तीसरी इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो कैसे प्रूव करना है, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सेम ट्रेपेजियम है, दैट इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। कौन सी ट्रेपेजियम है, देखो ओ बी सी ए, या ऐसे लिखो ओ ए सी बी, ओ ए सी बी। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज ओ बी प्लस ए सी इंटू हाइट, दैट इज बी डी। पता चला? What is the formula for area of a trapezium? 1/2 sum of parallel sides into height. It means that S is equal to 1/2 OB plus AC into BD क्या होगा, देखो
BD एक्चुअली टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमारी तीसरी इक्वेशन में टाइम नहीं है। अभी उड़ा देंगे इसको। देखो एक्सेलरेशन किसके बराबर है? tan थीटा के, विच इज इक्वल टू CD डिवाइडेड बाय BD। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, BD किसके बराबर आ जाएगा? CD डिवाइडेड बाय A। और ध्यान से देखो ये जो CD है इट इज इक्वल टू, CD इज इक्वल टू, पहले भी बताया, AC माइनस AD डिवाइडेड बाय स्मॉल a इज एक्सेलरेशन। तो BD की जगह क्या लिख सकते हैं? AC माइनस AD डिवाइडेड बाय A। It means that S is equal to 1/2 OB plus AC into AC minus AD जो है, देखो ध्यान से, AD जो है वो तो OB के ही बराबर है, divided by A. Now just put the values. S is equal to 1/2 A रख लो, 2 into A. OB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? U प्लस V माइनस U, राइट। 2A को इधर मल्टीप्लाई कर लो, 2AS is equal to, this will be V plus U into V minus U, which means 2AS is equal to A square minus B square का फॉर्मूला लगा दिया। देखो A plus B into A minus B is A square minus B square, so V square minus U square कितना हो गया? Twice of AS. So finally V square is equal to U square plus 2AS. ठीक है, this is the third equation in fact. कुछ डाउट है तो बताओ, इसको देखो बेटा। जो फोर्थ इक्वेशन है उसे भी हम प्रूव कर लेंगे, ग्राफ से ही करेंगे। पहले इस फोर्थ इक्वेशन का मतलब क्या है वो समझते हैं। ये तीन इक्वेशंस तो यू मस्ट बी फेमिलियर विद दीज थ्री इक्वेशंस। फोर्थ इक्वेशन से आप लोग इतना फेमिलियर नहीं होंगे। हम इस फोर्थ इक्वेशन का मीनिंग समझते हैं क्या है। इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन nth सेकेंड। nth सेकेंड मतलब एक पर्टिकुलर सेकेंड की बात हो रही है यहां पर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन nth सेकेंड। nth सेकेंड में एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे हम Sn Dn या Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग अभी 11th क्लास में हैं, तो 11th क्लास और दूसरा मैं वर्ड बोलूं 11 क्लासेस, है ना दोनों में फर्क। 11th क्लास और 11 क्लासेस में क्या फर्क है? जब हम बोलेंगे 11th क्लास तो इसका मतलब हम एक क्लास की बात कर रहे हैं, और जब हम बोलेंगे 11 क्लासेस तो अंडरस्टूड है 11 क्लासेस का मतलब हम 11 क्लासेस की बात कर रहे हैं। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth second can be 10th second, nth second can be 20th second, nth second can be something like 4th second। फर्क देखो बेटा, एक बॉडी ने 4 सेकेंड्स में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक बॉडी ने 4th सेकेंड में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। इन दोनों स्टेटमेंट्स में क्या डिफरेंस है? जब हम बोल रहे हैं 4 सेकेंड तो इसका मतलब 4 सेकेंड, और जब हम बोल रहे हैं 4th तो इसका मतलब 1 सेकेंड। कौन सा? 4th वाला।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फोर्थ मतलब 1। इसको मैं एक डायग्राम से फिर समझाता हूँ, ठीक है, ग्राफ से भी करेंगे, बट आई वांट टू मेक इट, देखिए डीप इंप्रेशन होना चाहिए इसका, ताकि आपको न्यूमेरिकल करते टाइम ये दिक्कत नहीं हो फाइंड करने में कि 5 सेकेंड और 5th सेकेंड में क्या फर्क है। ध्यान से देखिए बेटा, एक बॉडी मूव कर रही है लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, और इस बॉडी ने 10 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ये है। तो वी से दिस इज S10, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन 10 सेकेंड्स। ऑब्वियसली 9 सेकेंड में इससे कम किया होगा, ऐसे ही जा रही बॉडी, 9 सेकेंड में कम किया होगा। तो मुझे बताओ S10th कितना होगा, मतलब 10th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 10वें सेकेंड में, 10th सेकेंड में। सर S10 minus S9। यस, इट इज S10 minus S9। अगर मैं आपसे ये पूछूं बिना डायग्राम के, S100th कितना होगा, 100th सेकेंड में एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हाउ विल वी फाइंड दैट? सर S100 minus S99। यस, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन 4th सेकेंड, you'll say it is S4 minus S3। थर्ड नहीं, 3। यस। थर्ड तो हुआ ये, फोर्थ हुआ ये, तो इसमें से ये थोड़ी ना माइनस करना, पूरा माइनस करना है। 4 सेकेंड में इतना किया है, 3 सेकेंड में इतना किया है, उनका डिफरेंस है S4। समझ आ रही है? यस सर। अब देखो प्रूव करते हैं इसको, पहले एनालिटिकली कर लेते हैं, ग्राफिकली भी कर सकते हैं आप। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम ग्राफिकली भी कर सकते हैं। चलो ग्राफिकली ही करते हैं, वो सीक्वेंस हमारी चल रही है। सेम ग्राफ बनाना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट सॉरी वेलोसिटी और टाइम के बीच में वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ सेम है। वेलोसिटी बढ़ रही है यूनिफॉर्मली विद टाइम। सपोज करो कि ये है कोई टाइम n-1 और ये है कोई टाइम n। t का कुछ वैल्यू होगा ना, जैसे मैंने अभी बताया S10, तो ये 10 हो गया, ये 9। तो Snth क्या होता है ग्राफिकली? Snth is equal to distance traveled by a body in nth second. It is equal to area under the graph from t equal to n-1 to t equal to n. What is Snth? It is area under the graph from t equal to n-1 to t equal to n, मतलब ये वाला एरिया। जब बेटा हमने सेकेंड इक्वेशन प्रूव की थी तो हमने टोटल एरिया क्यों फाइंड किया था? क्योंकि हमने टोटल पता किया था t सेकेंड में कितना, 10 सेकेंड में कितना, तो पूरा एरिया निकालेंगे। 10वें सेकेंड में कितना, तो ये पर्टिकुलर सेकेंड की बात करेंगे। अलोंग y एक्सिस हमारे पास वेलोसिटी है, सपोज ये वेलोसिटी है vn-1 और ये वेलोसिटी है vn। ठीक है बेटा, Snth is equal to area under the curve, area under the graph from t equal to n-1 to t equal to n। तो ये वाला एरिया कुछ नाम दे दीजिए आप इसको, ए या ए इधर लिख दो, ये ए, ये बी, ये सी और डी, सीधे लिखेंगे
एस nth इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी, डी सी कुछ भी लिखो, ए बी डी सी। इट मीन्स दैट एस nth इज इक्वल टू, ये ट्रेपेजियम है बेटा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट क्या है? ए बी, दिखाई दे रहा है ना? सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक साइड ये आ गई ए सी, एक साइड ये आ गई बी डी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच का? ए बी लिखो, या यहां से परपेंडिकुलर यहां तक बना के ले आओ, बात तो एक ही है, दोनों बराबर ही तो होते हैं। ये जो एस nth है, दिस विल बी इक्वल टू 1/2। AC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्टिकली बेटा वेलोसिटी है, AC रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी एट t इक्वल टू n-1, और BD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी एट n इंटू AB। AB तो टाइम है, और आप माइनस करके देखना, जो आपका AB आएगा वो 1 आएगा। जो AB आएगा दैट विल बी n-1 दैट इज इक्वल टू 1। जैसे अभी आपने बताया भी, एक 100 है तो दूसरा 99 है, तो 100 माइनस 99, एक 10 है तो दूसरा 9 है, तो एस nth कितना बन गया? 1/2 Vn-1 प्लस Vn-1 क्या है? Vn-1 इज वेलोसिटी एट t इक्वल टू n-1, और बेटा Vn क्या है? इट इज वेलोसिटी एट t इक्वल टू n। Sn-1, sorry, Vn-1 is the velocity at t equal to n-1, and Vn is the velocity at t equal to n। अब देखो लास्ट स्टेप, we know V is equal to u plus at। ठीक है बेटा, तो Vn क्या होगा? t की जगह n लिख देंगे, और Vn-1 क्या होगा? t की जगह n-1 लिख देंगे। नोट भी कर लीजिए, समझ भी लीजिए, कुछ डाउट है तो वो बता भी दीजिए। ठीक है, अभी ये फोर्थ वाली इक्वेशन आपको फिर से देखनी पड़ेगी, एक बार देख लो, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बता देना कल, कौन सा, क्योंकि ये नई है ना बिल्कुल। तो आपके पास एस nth क्या बन जाएगा फिर? क्या था हमारे पास? 1/2 Vn प्लस Vn-1, तो Vn की जगह लिखो u प्लस an प्लस u प्लस a इंटू n-1, ब्रैकेट क्लोज कर दो। एस nth रहेगा आपके पास फाइनली 1/2 u प्लस u हो गया 2u, an प्लस ये भी an है, हो गया 2an माइनस a। इस 2 को इधर ले जाओगे, एस nth बनेगा u प्लस 1/2 रखो इधर, इन दोनों में से a कॉमन ले लो, सो 2n-1। इस इक्वेशन के ऊपर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ये इक्वेशन रिपीट कर सकता हूं मैं सारी, बट अभी मेरे पास है नहीं है। ठीक है, सारा मैंने इरेज कर दिया है। इस इक्वेशन को फिर से देखना, एंड अगर आपको इस इक्वेशन में कोई स्टेप नहीं समझ में आया, यू कैन आस्क फॉर दैट कल। ठीक है, अभी हम आपके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो डीपीपी आपके साथ शेयर की थी, उसमें से कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ? सीमान, क्वेश्चन नंबर क्या था? 14 and 15। ओके, 14 एंड 15। 14 एंड 15 क्वेश्चन बेटा इसी पे टॉपिक पे बेस्ड है। किस पे? हम कल बात करेंगे इसकी। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है ये। A ball is dropped vertically from a height h above the ground. It hits the ground and bouncing back up to d/2, neglecting subsequent motion. देखो, जब किसी बॉल को हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बेटा एक ग्राफ को, एक बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, और जब बॉडी नीचे से ऊपर जाती है ना, उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, राइट? तो आपको बताना है नेग्लेक्टिंग सबसे, ये जो इक्वेशन है ना हमारी इक्वेशन 3, ये उस पे बेस्ड है।
ठीक है, विल डिस्कस दिस इन डिटेल टुमारो, क्योंकि इसके रिलेटेड और बड़े सारे ग्राफ्स हैं। किसके बीच में आपको ग्राफ आइडेंटिफाई करना है? वेलोसिटी और हाइट के बीच में। तो वेलोसिटी और हाइट बेसिकली अभी आपने नहीं पढ़ा है, हम इक्वेशन ये पढ़ रहे हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसी s को h बोलेंगे हम। ठीक है, विल डिस्कस इन दिस इन द नेक्स्ट क्लास, जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की इन इक्वेशंस को थोड़ा मॉडिफाई करना है। अभी तो जनरल वैसी लिखी मैंने जैसी आपने अपनी प्रीवियस किसी क्लास में पढ़ी भी होंगी, इनको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, फिर आपके ये 14 एंड 15। इसके अलावा इससे पहले वाला कोई भी क्वेश्चन है तो वो बता दीजिए, बिफोर 13 अगर कोई क्वेश्चन है तो, क्योंकि वो सारे हमारे यूनिफॉर्म मोशन पे ही बेस्ड है ऑलमोस्ट ऑल। Sir, कोई और भी question बोलो। क्वेश्चन नंबर 5th. क्वेश्चन नंबर 5, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपके पास जो ग्राफ है ये तो 100% हो जाएगा। The velocity time graph of a moving body is given in the figure. We have different regions, 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 80. आपको ये बताना है कि किस रीजन में एक्सेलरेशन मैक्सिमम है और वो कितनी है। बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है दैट रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, ये तो पता है। देखो जो पहला वाला पोर्शन है ना, जिसमें वेलोसिटी 0 से 20 हो गई, 20 सेकंड लगे। जब वेलोसिटी 0 से 20 हो गई और 20 सेकंड लगे तो एक्सेलरेशन देखो, वेलोसिटी आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में दी है, तो ये आएगा 20 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर दूसरा वाला जो पार्ट है 20 से 30 वाला, 20 से 30 वाले पार्ट में वेलोसिटी कांस्टेंट दी हुई है, एक्सेलरेशन 0 होगी, सो a2 विल बी 0। बेटा जो तीसरा वाला पार्ट है उसमें देखो वेलोसिटी 20 से 30 हो गई ना, 20 से 80 हो गई, तो तीसरे वाले पार्ट में देखो एक्सेलरेशन कितनी है, वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है वो है 60, 20 टू 80 हो गई है और उसको टाइम लगा है 10 सेकेंड, तो ये आ जाएगी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और यही आपका आंसर भी है क्योंकि मैक्सिमम यही है। उसके बाद जो फोर्थ है उसमें तो वेलोसिटी कम हो रही है, वो तो है ही नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, इन विच केस व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, आपको ये बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लोप। पहले में स्लोप फाइंड करो, दूसरे में तो 0 है, तीसरे में फाइंड करो, चौथे में फाइंड करो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो एरिया सॉरी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है और स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन को। मैं इस असाइनमेंट की ना अभी आंसर की शेयर कर देता हूं आपके साथ। ठीक है, इस डीपीपी का आंसर की शेयर कर देता हूं। आपने जो क्वेश्चंस कर भी लिए हैं वो भी चेक कर लो, हो सकता है आपको लगता हो वो ठीक है लेकिन आंसर मैच नहीं करे, तो फिर हम डिस्कस करेंगे क्लास में। थैंक यू।